जब ये फैज साहब, जब ये ईरान पर हमला अमेरिका ने किया, तो लास्ट व्यक्ति कौन थे जिनसे डोनाल्ड ट्रंप मिले? वो थे कंगालिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, है ना। और व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिला आसिफ मुनीर, मुल्ला मुनीर, ठीक है, मुल्ला मुनीर। उसके बाद सुनिए मेरी बात, सुनिए राजा लिसन टू मी, जस्ट लिसन टू मी, ओके, 1 मिनट, लिसन टू मी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फैज साहब को स्क्रीन पे लाइए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फैज खान साहब, ये कन्वीनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, फैज खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम में आने के लिए। उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैंने ईरान पर बातचीत की है मुल्ला मुनीर के साथ, फैज खान, और मुल्ला मुनीर ने कहा है मैं आपके साथ खड़ा हूं, और उसके 6 घंटे बाद अटैक हो गई। अब 2 और 2 5 तो नहीं होते ना फैज साहब, आप इनको समझाइए। देखिए मैं भी नहीं समझा। आप एक मुस्लिम देश होते हुए इजराइल के साथ है। फैज साहब बोलिए, फैज साहब की बात सुनी जाए। फैज साहब, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की तरम। और देखिए पाकिस्तान जो देश है शुरू से ये लानती देश है। कैसे आसिम मुनीर ने ये कहा कि हमने कलमे के बेस पर पाकिस्तान बनाया। शर्म से डूब मरना चाहिए। शराब पीने वाले और सुअर का मांस खाने वाले जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। और जब खाने के लिए रोटी नहीं थी तो महात्मा गांधी ने कहा 55 करोड़ रुपए इन भिखारियों को दे दो, तब इनको खाने के लिए रोटी मिली। तब बापू ने 55 करोड़ रुपए दिया। फिर कहा पीने के लिए पानी नहीं है, फिर चाचा ने 1960 में इंडस वैली पानी दे दी, और फिर इनको पानी दे दिया पीने के लिए। हमारी रावी का, सतलज का, झेलम का, चिनाब का, ब्यास का पानी दिया। और उसके बाद ये हमसे लड़ने आए। ऑपरेशन सिंदूर 2 दिन चला। 2 दिन के बाद IMF से इनको लोन लेना पड़ा। और अर्नब भाई इतना ही नहीं, 10,000 भिखारी सऊदी अरब से पकड़ाए, मक्का से पकड़ाए। सलमान भाई ने घसीट के भगाया। पता चला वो 10,000 भिखारी कहां के थे? 10,000 भिखारी पाकिस्तान के थे। ये आसिम मुनीर जो लगा के रखा है ना मेडल सारे, यार एक भी युद्ध तो जीता नहीं, कहां से मेडल लगा के रखा है? ये सब कबाड़ी बाजार से खरीदे हुए मेडल है, ये सब चोर बाजार से खरीदे हुए मेडल है। अपने आप को कहता है कि बहुत बड़ा मुसलमान हूं। अरे काहे का मुसलमान है? वहां पर इजराइल मार रहा है, अमेरिका मार रहा है, और आसिम मुनीर कह रहा है कि भैया इनको आसिम मुनीर के तस्वीर दे दो, शर्म से तुमको। और इनका एक हुआ था अब्दुल कादिर खान इनका परमाणु वैज्ञानिक, किम जोंग उन को इनका परमाणु बम बेच दिया। इतना गलीज निकला। ये ज़कात की खीर के पिस्ते, ये तशरीफ के फोड़े के कीड़े, औलादे इब्लीस, बाबाए खब्बीस, तशरीफ के फोड़े के कीड़े हो तुम। इसलिए लानती मुल्क इस पूरी दुनिया में बना है वो पाकिस्तान है। और याद रखना, बलूचियों पर जो तुमने जुल्म किया है वो जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा, POK भारत में मिलेगा, सिंध अलग होगा। वो हाजिरों के साथ कितना जुल्म और सितम तुमने किया है उसका तुमको अब भुगतना पड़ेगा। तुम नहीं सुधरोगे, तुम खत्म हो जाओगे। याद रखना, एक छोटा सा हिस्सा बचेगा, उसका नाम होगा आतंकिस्तान। और वो आतंकिस्तान पूरी दुनिया उस पर थूकेगी, और कुछ नहीं। पाकिस्तान का नाम भिखारिस्तान, आतंकिस्तान। अरे हमारी 2 बहनों ने आतंकियों को जहन्नम में पहुंचा दिया था। दहशतगर्द आया था, ख्वाब-ए हूर सजाकर, लाख समझाया उसे, हमसे दूर चलाकर। राजा फैसल, आपको छोड़ने से पहले एक सवाल मेरी तरफ से, उसके बाद हमारी अपनी डिबेट है। देखिए, आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूँ, मुझे बुरा भी लगता है। आखिरकार उनियाल साहब क्या कहें इनके बारे में, जिनके जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी है, इतना ही कहना काफी है कि ये पाकिस्तानी है। अब ये इनकी मजबूरी है, विवशता है, कुछ भी है। मगर एक बात कहूं, कोई राजा साहब कोई भी डिसीजन आप ले एज अ कंट्री, राजा फैसल, एक बात, ये संजीव उनियाल है, इनकी बात सुनिए। संजीव, राजा फैसल भाई, राजा फैसल 2 बातें। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं
कि दो लोगों ने बहुत शुक्रिया। आपको बढ़िया तरीके से उतारा, जूते मारे, चप्पलें मारी, पानी में डुबो दिया, परंतु आपकी मुस्कुराहट नहीं गई। वाह, अबे ये पाकिस्तान की जड़ों से आपको मिलता है। इनकी औकात पाकिस्तान नहीं के मेरे यहाँ साथ जो बात कार्बन करने की। डाइऑक्साइड है वो मिलता है वहां से। मैं इसीलिए पाकिस्तान का जो कह रहा था कि आपका आप पानी है जैसा बंदा वहां से सामने मिलता है आए, आपको। जिसके साथ कि के बात पिटते करते हुए भी हम अच्छे रहो, लगते मरते हैं। रहो, झुकते ये रहो, अपने परंतु मुल्क में औकात मुस्कुराते नहीं रहो। है, आप उनको आगे मगर कर देते मगर हैं। इनको वाला शेरी देगा। ये आप- मगर एक बात है, जनरल सिन्हा साहब, जनरल सिन्हा साहब मेरी बात सुनिए, जनरल सिन्हा साहब, Please, जनरल हमारे सिन्हा, साथ thank जो you है, very much. देखिए हमें मतभेद है, मैं खुलकर कह रहा हूं, हमारे मतभेद है शोएब जमाई से, आतिकुर रहमान से हमें मतभेद है। हम नहीं मानते ईरान का समर्थन करना चाहिए, मगर एक बात मैं कहूंगा, जो हमारे इधर भारत के मुसलमान हैं वो अपना पोजीशन ऐसे ऐसे बदलते नहीं है, जो भी है उनकी पोजीशन है, अब बहस होती है, मगर मैं रिस्पेक्ट करता। आतिकुर रहमान को देखिए, आतिकुर रहमान को देखिए, ये बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये अपनी बात बदलते नहीं है। मगर आतिकुर रहमान जी, ये जो पाकिस्तानी है, इनको कोई 10,000 रुपए दे दे, 20,000 दे दे, बिक जाते हैं। आतिकुर रहमान जी, इन पर सेल्फ रिस्पेक्ट, इनको देखिए, आतिकुर रहमान जी पाकिस्तानी जो है हमारे प्रोग्राम पर, राजा फैजल, इनको क्या कहना चाहेंगे? आज इजराइल के साथ खड़ा है ये देश, ये इजराइल के साथ खड़ा है, आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? आतिकुर रहमान जी, शेख साहब ना बोलिएगा, ये आपको हुश हुश करके ना आपको कुत्तों की तरह मुझसे अरे ट्रंप ने कहा, राजा फैसल, ट्रंप ने कहा आसिफ मुनीर एग्रीज विद मी। एक मिनट, ट्रंप ने कहा, ट्रंप ने कहा आसिफ मुनीर एग्रीज विद मी। आपने कभी कहा नो आई डिसएग्री विथ यू? आप झूठ बोल रहे हो। आपको खुलकर ट्रंप ने कहा पाकिस्तान एग्रीज विथ मी, पाकिस्तान मेरे साथ खड़ा है ईरान के खिलाफ। एक शब्द निकला आपके, एक प्रेस रिलीज निकली। अरे भैया, आप तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रेस रिलीज करते थे ना, आप इस्लामाबाद में बैठ के। तो स्टेटमेंट ये आई है कि क्या? पाकिस्तान कंडेम करता है B2 का जो अटैक हुआ है। ये पाकिस्तान ने कभी कहा ट्रंप झूठ बोल रहा है? नेशनल स्टेटमेंट है। पाकिस्तान ने कभी बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान ने कंडेम किया इसराइल को भी, और पाकिस्तान नहीं करने दो। आप न्यूक्लियर मोनोपोली बना के रखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई पाकिस्तान डिड नॉट वांट द ईरान टू एक्वायर द लास्ट वर्ड ले लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है यू आर मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। आप कहिए ना यहाँ चैनल पे आके कि आई डिसएग्री विद जनरल आतिकुर रहमान कुछ कहना चाहते हैं। शोएब साहब, आतिकुर को कहने दें। मजबूरी है, आतिकुर रहमान, हमारे मतभेद हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद गोस्वामी एंड द पार्टी, वी फाउट देम इंटरनली, बट अगर पाकिस्तान की बात आएगी तो कान खोल करके सुन ला। एक साथ खड़े होंगे, एक साथ। इतना मारूंगा कि हर जगह से धुआं निकलेगा जहां जहां छेद है। अच्छा ठीक है, अभी आतिकुर रहमान जी कुछ कहेंगे। राजा साहब, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि जनरल जियाउल हक ने जब पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर किया, वहीं पर आपने अपनी कब्र खोद दी थी। जो जिन्ना साहब आपको सेक्युलर स्टेट बनाना चाहते थे, उसमें आपने यहाँ पर इस्लामिक स्टेट